हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में स्वागत है। प्यारे दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। जैसा मैं छोटे छोटे टॉपिक पर आपको बना करके दे रहा हूँ, तो वो प्यारे बच्चों कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। प्यारे दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पार्ट समझाया है, तो वो आप जो भी बच्चे न देखे हों, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, कैसे उनको समझा जाता है, तो वो हमारे पार्ट में, हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के वो उस पार्ट को देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हमारा दूसरा पार्ट है हाउ टू नो यूज ऑफ इट एंड देयर। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है प्यारे बच्चों इट और देयर के प्रयोग में, और आए दिन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है इट और देयर का। तो आइए देखते हैं प्यारे दोस्तों इट और देयर का यूज कैसे होता है। प्यारे दोस्तों देखिए, समझिए ज़रा, क्या जैसे मैंने कहा कि हाउ टू नो यूज ऑफ इट एंड देयर, हम इट और देयर का प्रयोग कैसे करें या कैसे जानें। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ऐसा समझिए, इट और देयर दो शब्द हैं, इनको हम ग्रामर की भाषा में प्यारे दोस्तों कहते हैं डमी सब्जेक्ट। ग्रामर की भाषा में प्यारे दोस्तों इनको हम क्या कहते हैं, डमी सब्जेक्ट। डमी का मतलब होता है दोस्तों, आप जानते होंगे, जो संदिग्ध हो, जो अस्पष्ट न हो, जो दिखाई न पड़े, है ना। प्यारे बच्चों, जो उस जगह पर स्पष्ट न लगे कि हाँ ये होगा कि नहीं होगा, चलो इसको रख कर के काम चला लें, है ना। तो प्यारे बच्चों इसीलिए इसका इट और देयर का, जैसे किसी सब्जेक्ट, किसी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता प्यारे दोस्तों, तो वहाँ हम इन सब का रख कर के काम चलाते हैं। जैसे वर्षा हो रही, आज वर्षा हो रही है। जैसे मैं कहूँ आज वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, मैं ये कहूँ। प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ कहीं सब्जेक्ट नज़र आ रहा है दोस्तों, कहीं सब्जेक्ट नज़र आ रहा है आपको। वर्षा कौन करा रहा है, यहाँ वर्षा हो रही है, काम तो हो रहा है वर्षा का, लेकिन कौन कर रहा है कुछ पता चल रहा है प्यारे दोस्तों? नहीं पता चल रहा है ना। जब नहीं पता चल रहा है प्यारे दोस्तों, तो इसीलिए हम, जब यहाँ सब्जेक्ट स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो हम इसीलिए इन सब्जेक्ट का, किसका, इट का और देयर का यूज करते हैं। तो प्यारे दोस्तों इसका हो जाएगा इट इज रेनिंग टुडे, ये ठीक है भाई। इसी तरीके से प्यारे बच्चों हम आगे इनका यूज कैसे क्या है देखते हैं। आइए ज़रा समझिए भाई, इनका प्रयोग कैसे क्या है, ज़रा समझिए। देखिए, जब किसी वाक्य में, इनकी डेफिनेशन थोड़ी सी बता देते हैं। जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट का भाव, सब्जेक्ट का भाव स्पष्ट ना हो, तो उनकी जगह पर, प्रयोग होने वाला सब्जेक्ट ही डमी सब्जेक्ट कहलाता है ना दोस्तों। मैंने क्या कहा कि किसी वाक्य में सब्जेक्ट का भाव स्पष्ट ना हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, और सब्जेक्ट की जगह पर प्रयोग होने वाला सब्जेक्ट ही डमी सब्जेक्ट कहलाता है प्यारे दोस्तों। और इसको हम इससे भी लिख सकते हैं, प्रायः इट और देयर को डमी सब्जेक्ट माना जाता है, है ना दोस्तों। ये चीज़ किसको माना जाता है, इट और देयर को डमी सब्जेक्ट माना जाता है,
ठीक है भाई, ये पॉइंट। अब ज़रा गौर करें भाई बातों को, ये चीज़ें होंगी। अब देखिए हम इट का प्रयोग कहाँ करेंगे और देयर का प्रयोग करेंगे कहाँ। देखिए इट का प्रयोग, इट का प्रयोग, देखिए गौर करिए भाई, इट का प्रयोग, इट का प्रयोग छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, मौसम ऋतु, वर्ष, महीना, त्योहार, ये क्या क्या है भाई, वर्ष, महीना, त्योहार, दिन, दिनांक इत्यादि इत्यादि। देखिए भाई इत्यादि, इन सब का जब भाव स्पष्ट हो तब प्रयोग किया जाता है। इत्यादि के भाव में प्रयोग किया जाता है। अब भूलेगा तो नहीं प्यारे दोस्तों, कब इट का प्रयोग होगा। इट का प्रयोग छोटे छोटे जीव जंतु जो होंगे, चींटी, मेढक, है ना, ये छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं, या कीड़े मकोड़े हो गए, चाहे मौसम हो, है ना, ऋतु हो, है ना, गर्मी का मौसम, आज बहुत गर्मी है, इट इज़ हॉट टुडे, है ना प्यारे दोस्तों। ऋतु, ये वर्षा ऋतु है, इट इज़ समर सेशन, है ना प्यारे दोस्तों। वर्ष, महीना, त्योहार, दिन, दिनांक, ये सब कुछ भी हैं दोस्तों, इनके लिए हमेशा हम इट का प्रयोग करते हैं। समझ में आया ना दोस्तों, इतना नोट करिए भाई। जैसे मैं एग्जांपल दूं, आज शनिवार है, मैं एग्जांपल दूं, चलिए इतना लिख लीजिए, तो मैं एग्जांपल देता हूं। देखिए भाई, देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे एग्जांपल नोट करिए भाई, आज शनिवार है, आज शनिवार है, तो क्या होगा, शनिवार तो है प्यारे दोस्तों, लेकिन यहाँ किसी सब्जेक्ट के बारे में बताया नहीं जा रहा है, हम एक सब्जेक्ट मान लेते हैं इट, है ना, क्योंकि हम लिखाए हैं ऋतु, वर्ष, महीना, त्यौहार, दिन, दिनांक, है ना प्यारे बच्चों, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, तो दिन, दिनांक तो आज दिन है शनिवार, इसलिए इट का यूज कर रहे हैं। इट इज सैटरडे टुडे, है ना दोस्तों, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इट इज टुडे सैटरडे, कुछ भी लिख दीजिए, दोनों सही है। ठीक है भाई, ये है ना, समझ में आया भाई। गर्मी का मौसम था, गर्मी का मौसम था। देखिए भाई, अब क्या हो जाएगा, मौसम कैसा, मैंने कहा था वर्ष, महीना, त्यौहार, है ना, मौसम, दिन, दिनांक, तो इट था, वाज, है ना, क्या था, गर्मी का, इट वाज समर, इट वाज समर, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, समर, है ना। अब ज़रा तीसरा एग्जांपल देखें, कह दे मैं बच्चे हैं, बच्चे हैं। अब बच्चे मैंने कहा ना, छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, ये तो बच्चे भी हमारे छोटे जीव में ही आते हैं दोस्तों, इसीलिए मैं इनको यहाँ लिखा दे रहा हूँ कि ये भी छोटे जीव में ही आते हैं, तो इनको क्या लिखेंगे, इट इज़ चिल्ड्रन,
ये है ना। जैसे एक और एग्जांपल, आज गर्म दिन है, कहते नहीं हो आप लोग, आज गर्म दिन है, आज गर्म दिन है। तो इट इज हॉट टुडे, हॉट डे टुडे या हॉट टुडे। ठीक, ओके दोस्तों, तो ये इट का प्रयोग समझ में आया दोस्तों। तो ज़रा ये बातें यहाँ लिख लीजिए, तो मैं इनके अंतर्गत एक आपको नोट लिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको आए दिन एग्जाम में मिलेगा दोस्तों। ये एग्जाम्पल था, ठीक। इट का प्रयोग ऐसे ऐसी जगह पर करते हैं। देखिए ज़रा, बहुत इम्पोर्टेंट नोट है प्यारे दोस्तों, नोट लिखिएगा। इट के पश्चात हमेशा क्या है, इट के पश्चात हमेशा क्या होगा, हमेशा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा प्यारे दोस्तों। इट के पश्चात हमेशा सिंगुलर नंबर वर्ब का में वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ध्यान दीजिए भाई कि इट के बाद जो भी क्रिया आएगी वो हमेशा सिंगुलर नंबर में आएगी प्यारे दोस्तों, कभी भी प्लूरल में नहीं आती। ये नोट करके रख लीजिएगा, कंठस्थ करके रख लीजिएगा दोस्तों कि इट के बाद कभी भी क्रिया हमारी प्लूरल नहीं आती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए अब देखते हैं यूज ऑफ देयर का, है ना दोस्तों। देखिए देयर का प्रयोग, देयर का प्रयोग, अब ज़रा इनका प्रयोग समझते हैं, कहाँ इनको कैसे करते हैं भाई। देखिए ज़रा, देयर का प्रयोग हमेशा, देयर का प्रयोग हमेशा किसके भाव में करते हैं भाई, इंट्रोडक्शन के भाव में। इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, इंट्रोडक्शन यानी परिचय के भाव में करते हैं। ओके डियर, किसके भाव में, इंट्रोडक्शन के भाव में करते हैं दोस्तों, ठीक है। ठीक, अब इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं कह दूं एक राजा था, एक राजा था, एक राजा था, पता नहीं ना, एक राजा था। तो प्यारे बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, परिचय करा रहा है ना, एक राजा था। बोलिए भाई, देयर वाज अ किंग, होगा कि नहीं, देयर वाज अ किंग। अब जैसे मैं दूसरा बताऊं, वहाँ कई समस्याएं थी, है ना प्यारे बच्चों, वहाँ कई समस्याएं थी, वहाँ कई समस्याएं थी। मैं उसको एक दूसरे से कोरिलेट करना चाह रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, संबंध भी बता रहा हूँ। तो देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स, देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स, है ना दोस्तों। ये नोट हो गया। ज़रा एक और लिखिए भाई एक्सरसाइज, देखिए 3rd नंबर, कक्षा में 40 बच्चे हैं, कक्षा में 40 बच्चे हैं। तो क्या हो जाएगा, कक्षा में 40 बच्चे हैं, तो क्या लिख सकते हैं, देयर आर 40 स्टूडेंट्स या 40 चिल्ड्रन इन द क्लास।
तो प्यारे बच्चों ये था हमारा देयर। ज़रा इनके अंतर्गत एक नोट लिखिए भाई, बड़ा अच्छा नोट मैं बताने चल रहा हूँ जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैं इट और देयर का प्रयोग बताया भाई। तो नोट ज़रा देखिए क्या है नोट, लिखिए देयर के पश्चात आने वाली क्रिया देयर के पश्चात आने वाली क्रिया, उसके पश्चात आने वाले शब्द के अनुसार प्रयोग की जाती है ना दोस्तों। ये ज़रा बात समझिए, मैंने कहा था वहाँ कई समस्याएं थी, है ना दोस्तों। मैंने ये चीज़ें आपको बताई। तो प्यारे दोस्तों मैंने कहा कि देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स, है ना दोस्तों। तो ज़रा गौर करिए, मैं कह रहा था कि देयर के पश्चात आने वाली क्रिया, उसके पश्चात आने वाली जो क्रिया है उसके पश्चात आने वाले शब्द के अनुसार प्रयोग की जाती है। दोस्तों यहाँ बात पे गौर करिए कि यहाँ देखिए ये जो सिंगुलर जो प्लूरल क्रिया आई है हमारी किसके अनुसार आई है, इसके अनुसार आई है? कतई नहीं प्यारे बच्चों, इसके अनुसार नहीं आई है। हमारी समस्याएं कई थी, बहुत सारी समस्याएं थी, इनके अनुसार हमारी क्रिया आई थी। ओके दोस्तों, हमेशा नोट करिएगा प्यारे बच्चों कि देयर के बाद जब भी कोई क्रिया आएगी, हमारी क्रिया आएगी, वो अपने बाद वाले शब्द के अनुसार आएगी प्यारे बच्चों। तो यदि हमारा यहाँ पे यस ना होता, मेनी प्रॉब्लम होता दोस्तों, तो यहाँ पे हमारी इज हो जाती। क्या हो जाती? क्रिया इज हो जाती, है ना। जब यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम्स है दोस्तों, इसीलिए हमने क्या कर दिया? आर कर दिया। तो इसी के अनुसार हमारी क्रिया आएगी, हम हमेशा इसके अनुसार लाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा प्यारे बच्चों इट और देयर का प्रयोग, जो मैंने इम्पोर्टेंट आपको 2 नोट लिखवाए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट नोट है प्यारे दोस्तों, उन पर गौर करिएगा, वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये इट और देयर का प्रयोग था। कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इसी तरह के जो है सेपरेट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और हम आपको वीडियो का अपडेट देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।